हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड की एटलस में भी हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में अब हम थोड़ा सा नोट्स की तरफ जो है मूव कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, यहाँ पे स्टेट्स पढ़ लिए थे हमने, कुछ रेंजेस पढ़ ली थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर, ये सब हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लेक जो हमने पढ़ी थी, जो यहाँ पे आपको कनाडा में लेक्स मिली थी और यहाँ पे आपको जो इनके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे जो लेक्स मिली थी, हम ना उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ है, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए आपको एक दिख रहा होगा कैनेडियन शील्ड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे शील्ड होता क्या है। देखिए क्या होता है कि आग्नेय देखिए दो चीज़ बात करेंगे, एक होता है आग्नेय चट्टान होता है, ठीक है, और आग्नेय चट्टान होता है, एक होती है कायांतरित। ठीक है, तो कायांतरित चट्टानें, तो ये दोनों जो चट्टानें होती हैं उससे निर्मित जो प्राचीनतम संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो भू संचलन होता है, यानी जो पृथ्वी जो हिलती है अंदर से, ये सब, तो भू संचलन का जो प्रभाव है वो नगण्य यानी कि जीरो होता है। इस प्रकार की जो संरचना है, यहाँ पे क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन आपको भरपूर मिलेंगे, अच्छा भंडार मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो संरचना है काफ़ी जटिल होने की वजह से क्या होता है, ये आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें खनन कार्य की, तो वो करना कठिन हो जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो यही हो गया कैनेडियन शील्ड, और फिर एक हम देखते हैं ना, हमारे भारत में भी है प्रायद्वीपीय पठार। जब आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, यहाँ पे खनिज जो खनिज है और क्या है, मतलब धात्विक अधात्विक जो आपको खनिज है आराम से मिल जाएंगे, लेकिन कठोर होने की वजह से ये पठार हम उसका दोहन नहीं कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे लेक्स की, जो हमने यहाँ पे कनाडा में भी पढ़ी थी और हमने यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम कनाडा की लेक्स की बात कर लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा हम ना जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस पहले तो ये जो कनाडा में हमने झील पढ़ी थी, एक यहाँ पे ग्रेट बियर पढ़ी थी, एक क्या है स्लेव पढ़ी थी, यहाँ पे अथाबास्का है, यहाँ पे कौन सी है गाइस, यहाँ पे है रेंडियर, और फिर हमारे पास एक है विनिपेग, राइट। तो चलिए एक पॉइंट इसके लिए ये लिखेंगे कि कनाडा की हिम नदी अवशिष्ट झीलें, ये हिम नदी अवशिष्ट झीलें, ठंड में ये इसमें क्या होता है गाइस, बर्फ जम जाती है और गर्मी में ये झीलें बन जाती हैं। इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आप किसके बारे में, ग्रेट बियर के बारे में ये लिखिए कि कनाडा की जो ये ग्रेट बियर लेक है उसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर से आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे एक व्रत जा रहा है, ये करके ऐसे करके ये जो व्रत जा रहा है इसका नाम है गाइस, ये है आपका आर्कटिक व्रत। कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा है, कहीं दिख तो नहीं रहा है गाइस। तो ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो ग्रेट बियर लेक है उसके ऊपर से क्या जा रहा है, आर्कटिक व्रत जाता है। दूसरे पे आते हैं तो ग्रेट स्लेव की बात करते हैं। तो ग्रेट स्लेव लेक के तट पर अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की जो राजधानी है, यानी कि आपका है ये है येलो नाइफ। ठीक है, तो ये अवस्थित है, ठीक है, किसके, ग्रेट स्लेव पर है येलो नाइफ, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की क्या है, कैपिटल है। चलो आ जाते हैं और नीचे। तो गाइस अथाबास्का झील का जो तटीय क्षेत्र है वो कनाडा में, मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, ये शैल, तेल और गैस के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या, अथाबास्का का तटीय क्षेत्र। चलिए और नीचे आते हैं, तो गाइस हम नीचे वाली जो है विनिपेग इंपॉर्टेंट हो गई। तो विनिपेग में हम ये लिखेंगे कि विनिपेग के तट पर क्या है आपका, ये जो है ना एक प्रांत है जिसका नाम है मोनिटोबा, उसकी राजधानी है यानी कि विनिपेग, यहाँ पे अवस्थित है, और विश्व में ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए अब हम दूसरी लेक्स की बात करेंगे, जो ये वाली लेक्स हैं। ठीक है, यानी कि ये इन्हें बोलते हैं हम ग्रेट लेक्स, 5 इसमें झीलें आती हैं। ठीक है, और ये किसके बॉर्डर पे है, आपके कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है। हमने पढ़ा था जो मिशिगन है वो पूरी की पूरी यूएसए पे है, वो बॉर्डर पे नहीं है। चलो, तो गाइस जो ये ग्रेट लेक्स है ना, ये मैंने थोड़ा सा बना रखा है, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए एक थी ये सुपीरियर, फिर यहाँ पे मिशिगन, ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो। अब हम क्या जानते हैं ना, सुपीरियर और ह्यूरॉन बिल्कुल टच नहीं है, इसके बीच में एक चैनल बना रखा है हमने, कैनाल बना रखी है। ठीक है, उसी तरह इरी और ओंटारियो के बीच में भी हमने क्या है, कैनाल बना रखी है। अच्छा,
उस कैनाल का नाम भी रखा होगा कुछ। तो गाइस देखिए, ये जो सुपीरियर है ह्यूरॉन है उसके बीच में जो कैनाल है उसको हम बोलते हैं सू कैनाल, राइट। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब दूसरा हमने देखा कि इरी और ओंटारियो के बीच में जो कैनाल है उसे बोलते हैं वेलेंट कैनाल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम अगर इसकी बात करें, मिशिगन की बात करें, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है केवल यूएसए में अवस्थित है, यानी कि ये बॉर्डर पे अवस्थित नहीं है। अन्य सभी झील क्या है, कनाडा यूएसए के बीच जो है क्या बनाती हैं, एक राजनीतिक सीमा बनाती हैं, ठीक है। तो गलत हो सकता है स्पेलिंग मेरी, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इतनी सी बात है और ये हमने देख लिया पूरा। अब हमने एक और चीज़ देख लेते हैं गाइस यहीं पे। देखिए जो सुपीरियर है, सुपीरियर के तट पे हमने देखा था कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, डुलुथ, ठीक है। और मिशिगन पे हमने देखा था मिलवॉकी है, आपका शिकागो है एंड गैरी, ठीक है। उसके बाद ह्यूरॉन पे हमने यहाँ पे देखा था सॉल्ट सेंट मैरी जो कि कनाडा में आ जाता है, सडबरी जो कि कनाडा में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इरी पे हमने देखा था डेट्रॉइट, ठीक है। और फिर उसके बाद ओंटारियो और डेट्रॉइट, इरी पे है, इरी लेक पे है डेट्रॉइट, और यहाँ पे है बफेलो, और ये देखिए यहाँ ये वाली जो जगह है वो हैमिल्टन है। अच्छा, हैमिल्टन जो है आपका कनाडा में, ठीक है। फिर ओंटारियो की अगर बात करें तो ओंटारियो पे कौन सी जगह है, टोरंटो, ठीक है गाइज। तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे किंगस्टोन भी एक जगह है, हम बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो शहर है ना इसमें इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से हालांकि मैंने लिखा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मिलवॉकी की बात करें तो यहाँ पे मशीन्स मिलती हैं, शिकागो की बात करें तो मांस उद्योग के लिए है, गैरी की बात करें तो आपका लोहा उद्योग के लिए है, डेट्रॉइट की ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ये अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी हम इसके नोट्स बना लेंगे। तो चलिए फिर अब यहाँ पे देखिए क्या है। तो गाइस चलिए यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले है लेक सुपीरियर। तो गाइस अगर आपको इस पे नोट्स लिखने हैं तो देखिए हम बात करें, देखिए लेक सुपीरियर पे ना एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे ना क्या है आपका सुपीरियर हाईलैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सुपीरियर हाईलैंड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे है सुपीरियर हाईलैंड, जो कि क्या है आपका लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका की सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो लौह अयस्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सुपीरियर झील के तट के समीप यूएसए में अवस्थित एक रेंज है जिसका नाम है मेसाबी रेंज। यहीं पे एक रेंज है जिसका नाम है मेसाबी रेंज, वो भी यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है। तो मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क के खनन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि लौह अयस्क की बात हो रही है सुपीरियर लेक पे, ठीक है। तो सुपीरियर लेक विश्व में क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, और कैस्पियन सी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें कि विश्व की पहले नंबर पे सबसे बड़ी झील है तो वो कौन सी है, कैस्पियन सी है, और सेकंड नंबर पे है आपका सुपीरियर लेक, राइट। तो ये क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर लेक, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यूएसए में जो है सुपीरियर लेक पर अवस्थित क्या है, डुलुथ। ये क्या हो गया आपका लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। किसका, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग का क्या है, ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है डुलुथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम जानते हैं सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में हमने एक कैनाल पढ़ी थी जिसका नाम है सू कैनाल। तो जो सू कैनाल क्या करता है, सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है और इस नहर के समीप अवस्थित है, इस नहर के पास है सॉल्ट सेंट मैरी, कनाडा का क्या है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्या है ये, कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। चलिए ह्यूरॉन झील के उत्तर में, यहाँ इसके जो उत्तर में अवस्थित क्या है आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपका सडबरी, विश्व स्तर पर निकिल के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे खनन किसका हो रहा है, निकिल का, ठीक है, जो कॉपर और प्लैटिनम के भंडार के लिए भी महत्वपूर्ण है। निकिल, कॉपर, प्लैटिनम, सडबरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो मिशिगन की अगर बात करें तो मिशिगन झील के तट पर अवस्थित क्या यहाँ पे है, एक जगह है जिसका नाम है गैरी, और यहाँ पे है आपका शिकागो। तो गैरी और शिकागो ग्रेट लेक्स औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात और हैवी इंजीनियरिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यानी गैरी और शिकागो की बात करें तो लौह इस्पात और फिर क्या है, हैवी इंजीनियरिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सुपीरियर उच्च भूमि, ये वाला सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर उच्च भूमि में लौह अयस्क और पेंसिल्वेनिया में कोयले का भंडार होने के कारण यहाँ है आपका पेंसिल्वेनिया, ठीक है। यहाँ पे है सुपीरियर उच्च भूमि में लौह अयस्क और पेंसिल्वेनिया में कोयले के भंडार होने के कारण जो ये गैरी है शिकागो क्षेत्र में लौह अयस्क उद्योग जो है अधिक विकसित हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लौह अयस्क मिल जाता है, यहाँ से आपको कोयला मिल जाता है, तो यहाँ पे कौन सा उद्योग आया है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हो गया, ठीक है।
चलो नेक्स्ट इसमें है जैसे कि हाँ बात है शिकागो, तो शिकागो यूएसए का एक क्या है, परिवहन फोकस केंद्र है। परिवहन फोकस केंद्र शिकागो का नाम आप बहुत सुनते होंगे, जो जो यूएसए में मांस प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी आपका क्या है, शिकागो। ठीक है, तो क्या क्या पड़ा, परिवहन फोकस केंद्र एक चीज, दूसरा मांस प्रसंस्करण उद्योग, और तीसरी बात हो गई कि सर्वाधिक जनसंख्या में थर्ड नंबर पे है शिकागो यूएसए में, राइट। चलो अब शिकागो में क्या है, मिलवॉकी तट। देखो सॉरी, शिकागो से जब आप मिलवॉकी, ये जो आपको दिख रहा है ना, शिकागो से मिलवॉकी तक क्या है, मिशिगन झील, ये वाली जो झील है, इसका तटीय क्षेत्र कृषि से संबंधित जो मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं, उसके उद्योग की दृष्टि से यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी शिकागो से मिलवॉकी तक आप जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे कृषि से रिलेटेड जो मशीन उपकरण है वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा यूएसए में, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है जो आपका ये वाली झील है इरी। इरी के बारे में क्या है, इरी झील के तट पर अवस्थित क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है डेट्रॉइट। ठीक है, तो यहाँ डेट्रॉइट जो है यूएसए में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, क्या है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग का यूएसए में सबसे बड़ा केंद्र है। अच्छा, इरी उसके बाद इरी और ओंटारियो, ये जो दूसरी वाली लेक है, इरी और इरी के ऊपर ओंटारियो के मध्य जो अवस्थित क्या है, हैमिल्टन। देखिए यहाँ पे लिखा है हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन को जो है कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। ठीक है, क्या ये हैमिल्टन जो है कनाडा में आता है गाइस। ठीक है, और बर्मिंघम हमने यहाँ पढ़ा था। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, लोहा एस के लिए पढ़ा था बर्मिंघम, देखिए ये रहा। तो बर्मिंघम हमारा यूएसए में जो है लोहा एस के लिए इंपॉर्टेंट था। लोहा इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था यूएसए में, और हैमिल्टन को इसने कहा कनाडा का बर्मिंघम। ठीक है, यहाँ पे भी लौह इस्पात उद्योग अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये दोनों बात हो गई। अच्छा, फिर क्या है, ओंटारियो प्रांत। ये देखिए आपको दिखेगा ओंटारियो, ये रहा ओंटारियो प्रांत, कहाँ पे है, कनाडा में, राइट। तो ओंटारियो प्रांत की जो राजधानी यानी कि कैपिटल है, जिसका नाम है आपका टोरंटो, ये रहा। ठीक है, टोरंटो कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, तो ओंटारियो की जो राजधानी है टोरंटो, जो कि कनाडा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। अच्छा, अब है वैलेंट कैनाल। देखिए इरी और जो ये ओंटारियो है, तो इरी ओंटारियो को जोड़ने वाली जो कैनाल है वो क्या हमने पढ़ी थी गाइस, वैलेंट कैनाल पढ़ी थी, राइट। तो गाइस इस नहर के समीप क्या है, कनाडा यूएसए की सीमा पर क्या है, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, नियाग्रा फॉल है। मतलब इरी और ओंटारियो के बीच में जो कैनाल है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल यानी कि नियाग्रा फॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ग्रेट लेक की सबसे छोटी कौन सी लेक है, ओंटारियो लेक से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, और इस नदी के स्रोत के समीप क्या है, ओंटारियो झील के तट पर अवस्थित क्या, यहाँ पे हमने देखा था गाइस, एक जगह देखिए किंगस्टन। तो कनाडा में लोकोमोटिव या हम कह सकते हैं रेल इंजन के उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था, फिर से लेक पे आ जा, तो इसने कहा कि यहाँ पे एक जगह है किंगस्टोन, ये किस है, रेल इंजन, RAIL। ठीक है, रेल इंजन या आप कह सकते हैं लोकोमोटिव के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ पे निर्माण होता है, राइट। तो बस इतनी सी बात है, हमने कहा था इरी ओंटारियो के बीच में जो कैनाल है उस पर आपको मिलेगा नियाग्रा फॉल, राइट, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और देखिए फिर से हम शॉर्ट में भी देख लेते, मैंने सडबरी में देखा था निकिल है। ठीक है, यहाँ पे गैरी में लौह इस्पात उद्योग हो गया, प्रसंस्करण उद्योग हमने पढ़ा था शिकागो में। यहाँ पे कृषि से रिलेटेड जितनी भी मशीन से वो हमने पढ़ी थी। तो गाइस आप वापस से क्या है ना, वापस से वीडियो को पीछे करिएगा और ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वापस से जो है वीडियो को पीछे करिए और ज़रूर देखिए। नेक्स्ट तो गैस हम यहाँ पे बात करेंगे, नदियों की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं हम लोग। तो ऊपर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो नदियाँ देख पा रहे हैं। हम पहले इस नदी की बात करेंगे। तो ये कौन सी रिवर है, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये एरिया तो अलास्का का है, राइट। ये जो एरिया है ना वो अलास्का का है, यूएसए का ही पार्ट है अलास्का। तो देखिए यूकॉन रिवर जो है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैकेंजी माउंटेन से निकल रही है, यूकॉन के पठार यानी कि अलास्का में यूकॉन के पठार से होते हुए कहाँ जा रही है, बेरिंग सी। बेरिंग सी किसका पार्ट है गाइस, बेरिंग सी देखिए किसका पार्ट है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर का पार्ट है। यानी कि इसने कहा कि जो यूकॉन रिवर है मैकेंजी माउंटेन से निकल के यूकॉन के पठार से होते हुए पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के बेरिंग सी में गिर रही है, बेरिंग सागर में गिर रही है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इस वाली रिवर का, जिसका नाम है यहाँ पे लिखा है मैकेंजी। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मैकेंजी रिवर जो है लेक ग्रेट स्लेव, यानी कि ग्रेट स्लेव लेक से निकलती हुई जाती है, ऐसे जाती है। तो ये क्या है गाइज, यहाँ पे लिखा है ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, आर्कटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सी में गिरती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही है मैकेंजी रिवर ही कनाडा की सबसे लंबी रिवर। तो गैस नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दो रिवर है, एक हो गई चर्चिल, एक है नेल्सन। तो यानी कि ये कनाडा की दो रिवर है जिसका निकास यानी कि जिसका मुहाना कहाँ है, हडसन बे में है, यानी कि हडसन की खाड़ी में है, राइट। चलिए नेक्स्ट। तो गैस हमने यहाँ पे नेल्सन और उसके ऊपर चर्चिल थी, दोनों पढ़ लिए। अब और नीचे आ जाते हैं थोड़ा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस कौन सी नदी की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ओंटारियो झील। तो ओंटारियो झील से निकलने वाली जो ये सेंट लॉरेंस नदी है वो कनाडा की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इस नदी का निकास कहाँ है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, देखिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, तो इसका निकास है, यानी कि यहाँ पे ये गिरती है, ठीक है। और ये विश्व की क्या है, व्यस्ततम अंतः स्थलीय जल मार्ग है, सबसे ज्यादा यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब आना जाना होता है, अंतः स्थलीय जल मार्ग है व्यस्ततम, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो प्राचीनतम शहर, यहाँ पे क्या है, एक प्राचीनतम शहर है, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है आपका, क्यूबिक। तो ये कनाडा का क्या है, प्राचीनतम शहर है, क्यूबिक कनाडा का प्राचीनतम शहर है। यहाँ पे गाइस क्या होता है कि ना फ्रांसीसी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं फ्रांस सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम फ्रांस सिटी भी बोलते हैं। और ये अटलांटिक महासागर के तट पर, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये अटलांटिक ओशन, इसके तट पर जो है ना, यहाँ पे क्या है, एक बंदरगाह है, ये क्या है, एक अटलांटिक महासागर के तट पर कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो क्यूबिक प्रांत की राजधानी भी है, यानी कि ये क्यूबिक है, इसकी राजधानी भी है क्यूबिक है। फ्रांसीसी लोग बहुत ज़्यादा रहने की वजह से फ्रांस सिटी भी हम इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो गई सेंट लॉरेंस के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इस वाले मैप में आइए। तो सेंट लॉरेंस की बात हमने कर ली, उसके नीचे हमें जानते हैं यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन। तो गई एप्लेशियन माउंटेन से ना एक रिवर निकलती है जिसका नाम है हडसन रिवर। देखिए यहाँ से ऐसे करके जा रही है, यहाँ से एक्चुअली इसकी रिवर कुछ मतलब एप्लेशियन माउंटेन देखिए यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ऊपर तक है, ठीक है, क्यूबिक तक यहाँ तक है एप्लेशियन माउंटेन। तो यहाँ से गई ये पूरा एप्लेशियन माउंटेन है जो ये आपका नीचे से जा रहा है, एप्लेशियन माउंटेन पूरा यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें से एक रिवर निकलती है हडसन रिवर, और यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। चलिए यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक हडसन रिवर जा रही है, इस यहाँ पे एक सिटी है न्यूयॉर्क, यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग आना पड़ा। देखिए यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के बाद ये जो है कहाँ जाती है, लॉन्ग आइलैंड के समीप, जो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना उसमें गिरती है, ठीक है। तो मतलब ये एप्लेशियन माउंटेन है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ह्यूरॉन, यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी पे आने के बाद ये लॉन्ग आइलैंड पे आती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, हम जो जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी तो सभी जानते हैं, दुनिया जानती है। ये देखिए यहाँ पे, तो जो ये न्यूयॉर्क सिटी है ना वो क्या है, यूएसए में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूएसए की यहीं पे रहती है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है यूएसए का, राइट। और ये यूएसए की क्या आर्थिक राजधानी, यानी कि जो आपकी है इकोनॉमिक कैपिटल है, ठीक है। और क्या है, यूएसए की आर्थिक राजधानी है। और यहाँ की जो बहुमंजिले इमारतों के कारण जो है इस सिटी को हम क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, हम इस सिटी को बोलते हैं SKY, स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं। बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, इस वजह से हम इसे बोलते हैं, इस सिटी को बोलते हैं स्काई क्रैपर, राइट, स्क्रैपर। यहीं पे 2 पॉइंट और न्यूयॉर्क के बारे में, एक है छपाई और प्रकाशन उद्योग, यहाँ का पारंपरिक और क्या है, प्रसिद्ध उद्योग है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बाजार पर आधारित उद्योगों में अगर हम बात करें तो जो रेडीमेड वस्त्र उद्योग है ना, रेडीमेड वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा, मतलब रेडीमेड वस्त्र उद्योग का ये सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट, तो वैसे एक जगह यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है फिलाडेल्फिया। अगर फिलाडेल्फिया की बात करें तो अटलांटिक ओशन या नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कुछ भी कह लीजिए। तो फिलाडेल्फिया जो है अटलांटिक ओशन तट पर अवस्थित क्या है, एक बंदरगाह है जिसमें क्या होता है, खनिज तेल संसाधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या है ये गाइस, खनिज तेल संसाधन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक पॉइंट और लिखिएगा इस, हम जानते हैं क्या कि जो प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी अपेक्षा जो अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर क्या है, जलयान उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इस साइड जो है जलयान उद्योग का
अधिक विकास हुआ है। अब यहीं पे एक जगह है, यहाँ पे है बाल्टीमोर, ठीक है। तो गाइस ये जगह है हमारे पास, क्या है, कहाँ गई ये, तो बाल्टीमोर जो है, बाल्टीमोर जलयान उद्योग का है एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या है? जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो गाइस यहाँ पे एक जो माउंटेन है, यहाँ जो एपलेशियन माउंटेन है, ठीक है। तो गाइस जो एपलेशियन माउंटेन है ना, यहाँ से एक रिवर निकलती है। अच्छा, उस रिवर का नाम है पोटोमैक। यहाँ पे दिखा नहीं रखा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है पोटोमैक। क्या है? तो POTOMAC, पोटोमैक रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर कहाँ जाती है? अपलेशियन माउंटेन से निकलती है, वॉशिंगटन DC पर जाती है। के पास वॉशिंगटन DC क्या है गाइस? USA की क्या है, आपकी प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है किसकी? USA की। तो यहाँ से जो अपलेशियन माउंटेन से एक रिवर निकलती है, पोटोमैक रिवर, वॉशिंगटन DC से होते हुए कहाँ चली जाती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, दो रिवर की बात करेंगे। यहाँ पे एक रिवर लिखी है मिसिसिपी, ये जा रही है रेड वाली, और यहाँ से एक आ रही है इसी की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है मिसौरी, ठीक है। इन दोनों की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है सुपीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक उच्च भूमि है जिसका नाम है सुपीरियर हाईलैंड या सुपीरियर उच्च भूमि। तो यहाँ से निकलने वाली, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रल जो लो लैंड है, ये जो एरिया है ना, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल लो लैंड। तो सेंट्रल लो लैंड से होती हुई कहाँ जाती है गाइस? ये गिरती है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ से एक नदी आ रही है मिसौरी। मिसौरी जो है मिसिसिपी की एक सहायक, सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे, यहाँ से मिसिसिपी आ रही है, यहाँ से मिसौरी आ रही है, यहाँ पे ये मिल रही है। तो यहाँ पे ना गाइस एक सिटी है जिसका नाम है सेंट लुइस। क्या नाम है गाइस? सेंट लुइस, सेंट लुइस। यहाँ पे एक सेंट लुइस सिटी है, ठीक है। तो जो यहाँ जहाँ पे ये दोनों मिल रही है ना, तो सेंट लुइस USA में मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी पे गाइस एक पॉइंट है, यहाँ पे आप ये जो मिसिसिपी रिवर जो ये जा रही है ना, इसी के तट पर दो शहर हैं, ठीक है। एक है आपका मिनियापोलिस, एक है आपका सेंट पॉल। ये जो है ना USA की एक जुड़वा शहर है, इन दोनों को बोलते हैं एक जैसे ही ऑलमोस्ट, इस वजह से। तो ये जो है USA के जुड़वा शहर है मिनियापोलिस एंड सेंट पॉल। इसी नदी पे एक और बात करते हैं, तो गाइस जो ये मिसिसिपी रिवर है, ये जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। एक पॉइंट और ऐड हो गया, ठीक है। तो इस नदी का जो अगवा क्षेत्र है, उसका संबंध USA में कितने राज्य हैं गाइस या स्टेट्स हैं? हम 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना मिसिसिपी का, वो एटलीस्ट 25 राज्यों से संबंधित है, ठीक है। और फिर मतलब काफ़ी बड़ा इसका अगवा क्षेत्र है, 25 राज्यों से रिलेटेड है इसका अगवा क्षेत्र, ठीक है। तो USA में जो ये नदी बेसिन है ना, वो चावल और गन्ने की कृषि के दृष्टि से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। चावल, गन्ना, USA की सबसे बड़ी नदी, अगवा क्षेत्र 25 राज्यों से रिलेटेड है इसका। ये मिसौरी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे दो शहर हैं, यानी कि मिनियापोलिस, सेंट पॉल जो USA की जुड़वा शहर है। यहाँ पे एक है सेंट लुइस, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ आके मिलती हैं। तो सेंट लुइस में क्या है? मांस प्रसंस्करण के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये गिरती कहाँ पे गाइस? ये गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी में। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस, ठीक है। ये एक बंदरगाह है। अच्छा, यहाँ से निर्यात क्या होता है? सबसे ज़्यादा चावल और चीनी। तो चावल चीनी के निर्यात की दृष्टि से USA का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये, ठीक है, न्यू ऑर्लियंस। तो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो है ना हम आगे की वीडियो में ले आएंगे, क्योंकि वीडियो हो जा रही है बहुत लंबी। तो चलिए बाकी आगे की जो नदियाँ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आ रही है, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।